या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। देवी भगवती का पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है। स्कंद माता को ही पार्वती, महेश्वरी और गौरी कहते हैं। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। परम सौभाग्य की देवी स्कंद माता परम वैभवमयी और असुरों का दमन करने वाली है। कथा आती है कि एक बार महाअसुर तारकासुर ने तप करके ब्रह्मा जी से अक्षत जीवन का वचन ले लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में जो आया है उसको एक न एक दिन जाना है। यह सृष्टि का नियम है और इसमें कोई भी नहीं बचा है। तारकासुर बड़ा चालाक था। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो भगवान शिव के पुत्र के हाथों से हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। तारकासुर ने सोचा न कभी शंकर जी विवाह करेंगे और न उनके पुत्र होगा और न उनकी मौत होगी। होनी को कौन टाल सकता है। तारकासुर ने अपने को अजेय मानकर जगत में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवतागण भागे भागे शंकर जी के पास गए और बोले, प्रभु, तारकासुर ने पूरी सृष्टि में उत्पात मचा रखा है। अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर का अंत नहीं हो सकता। शंकर जी बोले, मेरा विवाह से क्या मतलब। देवताओं ने काफी अनुनय विनय करने पर शंकर जी ने साकार रूप धारण करके पार्वती जी से विवाह रचाया। शिव और पार्वती के पुत्र रूप में कार्तिकेय या स्कंद कुमार ने तारकासुर का वध करके जगत को अत्याचार से मुक्त कराया। शंकर और पार्वती के गणेश भगवान मानस पुत्र थे। अस्तु स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। यह देवी असुरों का दमन करने वाली और सभी का कल्याण करने वाली हैं। माता के ऋण से संसार का कोई भी व्यक्ति उद्धरण नहीं हो सकता। स्कंद माता के स्वरूप के साथ ही माता और पुत्र के संबंधों की नींव पड़ी। स्कंद कुमार को पहला शुक्रोत्पन्न प्राणी कहा जा सकता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली हैं स्कंद माता। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं ओर वाली भुजा में वर मुद्रा है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है।
इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी कि चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। इसके अलावा स्कंद माता की कृपा से संतान के इच्छुक दंपति को संतान सुख प्राप्त हो सकता है। क्या है स्कंद माता की पूजा विधि? नवरात्रि के 5वें दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर स्कंद माता का स्मरण करें। इसके पश्चात स्कंद माता को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, किशमिश, कमलगट्टा, कपूर, गूगल, इलायची आदि भी चढ़ाएं। फिर स्कंद माता की आरती करें। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न होते हैं। स्कंद माता की पूजा के मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा मंत्र है, ओम देवी स्कंद मात्रे नमः। इन मंत्रों से पूजा करके माँ को आप प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। धन्यवाद। माँ स्कंद माता आप सभी की मनोकामना पूरी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय स्कंद माता की।